नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा सरकार में एमपी एमएलए हो रहे अपमानित पूर्व मंत्री बादशाह सिंह। हमीरपुर जिले के मौधा क्षेत्र के करगांव में हुई सपा की मासिक बैठक में वक्ताओं ने साधा निशाना। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इस बार गांवों में जाकर आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजित किया है, उसी तरह हमें एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर भाजपा को परास्त करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक सदर विधानसभा सीट के करगांव में जिलाध्यक्ष इदरीश खान के नेतृत्व में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व मंत्री बादशाह सिंह ने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज कायम है। सत्तारूढ़ दल के गुंडे पार्टी के एमपी एमएलए को ही सरेआम पीट रहे हैं। इस भ्रष्ट सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में जड़ से उखाड़ देना है। जिलाध्यक्ष इदरीस खान ने कहा कि भाजपा का पीडीए केवल वोट लेने का मुखौटा है, सपा ही असली पीडीए है। देश के गृह मंत्री का बयान बताता है कि यह दलितों पिछड़ों के किस तरह के मसीहा हैं। वरिष्ठ नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख शुभकरण सिंह परिहार ने कहा कि सपा के पीडीए ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हाफ कर दिया है। सपा की यही ताकत 2027 में प्रदेश में भाजपा को साफ कर देगी। इस मौके पर गांव के गरीबों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश सचिव मुन्नीलाल निषाद, नंदकिशोर शिवहरे, ओपी सोनकर, घनश्याम साहू, माया बाल्मीकि, चंद्रवती वर्मा, ईश्वर दास पासवान, सुरेंद्र राजपूत, अभय सिंह परिहार, मनप्यारे निषाद, राजेश विश्वकर्मा, विवेक यादव, सलीम खान, गया प्रसाद अनुरागी, कल्लू खान, रामबाबू यादव, भोला अनुरागी, मानवेंद्र यादव, जगदीश मिश्रा, शैलेंद्र राजपूत, वर्षा नामदेव, वीरबल चौधरी, राम सिंह पाल, अनिल अनुरागी, वेद प्रकाश वर्मा आदि सपाई मौजूद रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट जी भारत न्यूज। वर्तमान सरकार है वो किस तरह से आप लोगों को गुमराह कर रही है, ये सारी बातें आप लोगों के बीच में रखना है। इसलिए ये काम यहाँ गांव से शुरू किया गया है। साथियों, 2014 में जब ये बीजेपी सरकार नहीं बनी थी तो इन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। आप सभी लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास किया? नहीं किया। उन्होंने केवल अपना विकास किया और अडानी और अंबानी का विकास किया। साथियों, जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने बहुत वादे किए थे। एक बहुत बड़ा वादा किया था उन्होंने कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। पीछे मेरे युवा भाई बैठे हैं, बताइए उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी? नहीं दी। उन्होंने केवल अपना किया, दी ही नहीं बल्कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सी नौकरियाँ दी थी। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया था। आपको याद होगा कि उन्होंने लगभग 3 लाख शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो इन्होंने हटाने का काम किया। इसके अलावा हर विद्यालयों में एक प्रेरक रखने का काम किया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने उनकी संविदा समाप्त करने का काम किया। बल्कि यहाँ तक जो इंटर कॉलेज हैं उनमें वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने का काम किया था माननीय अखिलेश जी ने। और जैसे ही बीजेपी सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने उनको हटाने का काम किया। तमाम यहाँ पे शिक्षा से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। हद तो इन्होंने तब पार कर दी कि माननीय अखिलेश जी ने गाँव में एक अनुदेशक रखे गए थे, आपको याद होगा, जूनियर में। उन्होंने उनका मानदेय बढ़ा दिया वाहवाही में। 7200 में अखिलेश जी ने रखे तो उन्होंने 8400 कर दिया बीजेपी ने। लेकिन जैसे ही उन्होंने 14 महीना दिया तो उन्होंने ये कहकर उनका मानदेय वापस कर लिया कि हमारे सरकार के पास पैसे नहीं है। अब बताइए, देकर वापस करने वाली सरकार है ये। अब आप लोग वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।